इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की, 10 अप्रैल से दालों की प्रोक्योरमेंट हुई और आगामी 1 जून से सूरजमुखी की प्रोक्योरमेंट प्रदेश में रहेगी। टोटल जो आह्वान गेहूं का हुआ है वो 85,30,000 मेट्रिक टन हुआ है, जिसके अंदर पहली बार है कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर 82,10,000 मेट्रिक टन हमने लिफ्टिंग भी करके गोदामों तक गेहूं को पहुंचा दिया है। सिर्फ 2 जिले हैं जिसके अंदर 95% से कम प्रोक्योरमेंट हुई है, वो फरीदाबाद और नूह है। और उसका कारण यही रहा है कि वहाँ सेंट्रल एजेंसी प्रोक्योरमेंट ज़्यादा करती है, FCI, और उनके गोदाम सीमित हैं प्रदेश के अंदर, तो हमने उनको एडिशनल मदद के लिए भी कहा है और उसका यही प्रयास रहेगा कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इनके अंदर भी हम पूरी तौर पर लिफ्टिंग करा लें। गेहूं की जो आह्वान हुआ है उसके बदले में 15,598 लगभग 16,000 करोड़ रुपए की पेमेंट चारों विभागों द्वारा पुश कर दी गई है, जिसके अंदर लगभग 14,310 करोड़ रुपया हमारी स्टेट एजेंसी फूड एंड सिविल सप्लाईज, हैफेड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने किया है और लगभग 1,290 करोड़ रुपया फूड सिविल सप्लाईज ने फार्मर्स के खाते में दे दिया है। इस बार क्योंकि रेगुलर प्रोक्योरमेंट चली, रेगुलर 396 हमारी मंडियां थी और उन 396 मंडियों के साथ एडिशनली 12 ऐसे जिले थे जहां हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी बनाए थे। पहली बार है देश के अंदर अगर फार्मर की पेमेंट डिले करी गई तो उसको 9% इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट दी गई और जिसके अंदर लगभग 77 लाख रुपया एडिशनल हमने उन फार्मर्स को दिया है जिनकी पेमेंट डिले कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण हुई या फिर किसी अधिकारी के वजह से हुई। रिकॉर्ड है कि प्रदेश के अंदर पहली बार जो हमारी प्रोक्योरमेंट हुई है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज के लिए हो चाहे स्टेट एजेंसीज के लिए हो, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने एक नए तरीके का किया था। ये फायदा हुआ कि टाइमली लिफ्टिंग रही। बारिश के बावजूद भी प्रदेश की किसी मंडी में अब तक हमें लस्टर लॉस की समस्या नहीं आई, जिसमें किसान का अनाज कहीं खराब हुआ हो, गड़ा हो, जो समस्या पिछले सालों में निरंतर हमने बड़ी मात्रा में देखी है। ऐसी कोई हमारी मंडी नहीं है जिसके अंदर आज के दिन बड़ी मात्रा में स्टॉक खड़ा हो, एक्सेप्ट वो मंडियां जहां हम स्टॉकिंग का काम पहले भी निरंतर करते आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र को और हेल्थ सेक्टर में मजबूत किया जाए। पंचायती राज विभाग ने भी बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए प्रत्येक जो हमारे 10,000 की आबादी से कम की पंचायतें हैं 6136, उसके लिए 18.5 करोड़ रुपया कि वहाँ आइसोलेशन वार्ड बढ़े और 10,000 की आबादी से ऊपर के जो हमारे लगभग 100 गांव हैं उनके अंदर 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिससे आइसोलेशन वार्ड प्रॉपर बन पाए। और आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर 5 सदस्य हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के रहेंगे और 5 सदस्य ग्राम टीम के रहेंगे, जिसके अंदर नंबरदार, पूर्व सरपंच, एक महिला सरपंच या मेंबर और 2 गांव के मुख्य लोग जो डे टू डे उस आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी को देखते रहेंगे। कई चीजें हमने परमिट भी करी है जो आइसोलेशन वार्ड पर तुरंत अगर कोई ग्रामीण व्यवस्था के अंदर चीज उपलब्ध नहीं होती तो लोकल लेवल पर परचेज कर ला सके। जैसे डिप्टी कमिश्नर्स को पहले हमने सैंक्शन करे थे 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया कि ऑक्सीमीटर और इस तरह की चीजें ले ले। आज के दिन स्टीमर्स हैं, ब्लड प्रेशर मशीन है, ये और कई इक्विपमेंट थे। तो आज हमने लिबर्टी दी है कि प्रत्येक गांव में आइसोलेशन वार्ड में अगर इन चीज़ों की जरूरत रहे तो हेल्थ सेक्टर को ओवरबर्डन ना होना पड़े, उसके लिए
ये अधिकृत कर दिया गया है। कल 10,000 वाले उसमें 10 करोड़ और 10,000 से ज्यादा वाले में 5 करोड़। जो 6136 पंचायतें हैं उनमें 18.5 करोड़, जिनमें आबादी 10,000 से कम की है, और लगभग 98 गांव है 10,000 की आबादी से ऊपर, उनके अंदर 4 करोड़ 90 लाख रुपया, जो वो गांव है जिनकी आबादी 10 से ऊपर है। कल हमने हरडा की बैठक में अभी गांव में क्या इनको जो हेल्थ सेक्टर का जो करने को ऑक्सीमीटर वगैरह खरीदने की अनुमति दी है, वो भी दे रखी है डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो अपने लेवल पर प्रोक्योर कर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत प्रत्येक गांव में पहुंचाने का काम करे, जिससे जो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं जो डिटेक्ट कर सकती है प्राइमरी स्टेज पर कि कोविड है या नहीं किसी पेशेंट को, उसको आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाए और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाए। इसके लिए हमने परमिट किया है। देखिए, जहाँ वैट कलेक्शन की बात है, डाटा पेट्रोल का और डीजल का हमने मंगाया था, और जब से प्रदेश में लॉकडाउन लगा है 27% हमारी डीजल की सेल और 30% पेट्रोल की सेल में गिरावट आई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे VAT कलेक्शन पर आता है। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको केंद्र के आदेश अनुसार बंद किया गया है, और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आज क्योंकि मार्केट डिमांड बड़ी लिमिटेड है उस कारण बंद हुई है। मगर हमारी ओर से सरल हरियाणा पोर्टल पर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री को आज ऑपरेशन के अंदर परमिट करने पे रोका गया। पंजाब में एक फैसला किया गया है कि जो गांव 100% वैक्सीन लगवा लेंगे उन्हें 10 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा। हमारी सरकार ने ऑलरेडी इंटरनेशनल टेंडर वैक्सीनेशन का फ्लोट कर दिया है। हमारा प्रयास है कि अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन प्रोक्योर करी जाए उन कंपनी से भी जो ICMR द्वारा अप्रूव्ड है और इंटरनेशनली अवेलेबल है। मैं तो आज एक आर्टिकल पढ़ के हैरान हुआ कि रशिया ने टूरिज्म शुरू कर दिया वैक्सीनेशन। मुझे लगता है आज के दिन केंद्र सरकार ने पूरी तौर पर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग को देखने का काम किया। कोविन के माध्यम से एक एक नागरिक अपने आप को कर सकता है। बिल्कुल हमारी जनसंख्या 130 करोड़ की है, आज उसके अंदर वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। और मैं तो आज पढ़ रहा था जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनने भी प्रेरित किया है महाराष्ट्र में कई कंपनीज को कि वो टाई अप करके वैक्सीनेशन प्रोडक्शन और प्लांट्स में भी शुरू करें। हम भी प्रदेश में देखते हैं कि कितनी ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जो ये जो 2 वैक्सीनेशन है हरियाणा के इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की, इनके साथ टाई अप कर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। डॉक्टर रेड्डी लैब्स के MD से भी मेरी चर्चा हुई है कि जो स्पुतनिक इंडिया में परमिट करी गई है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हरियाणा में किसी प्लांट पे कराए। और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हम प्रयास करेंगे कि टाई अप कर स्पुतनिक का भी बिजनेस टू गवर्नमेंट प्रोक्योर कर हम अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर पाए, डिपेंडिंग उनकी अवेलेबिलिटी क्या है।